पिछले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत सारे बातें किए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, क्या फंक्शन होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जीआईटी के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में बात किया था। एसेसरी ऑर्गन के बारे में हम लोग बात किए थे और साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो फंक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट के कितने कितने पार्ट होते हैं वो भी समझेंगे। तो वहां पर हम लोगों ने सिर्फ सुपरफिशियली डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को डिवाइड किया था दो पार्ट में। एक को हमने कहा था जीआईटी के अंदर, एक को हमने जीआईटी के अंदर रखा था और दूसरा को हमने एसेसरी ऑर्गन के अंदर रखा था। ठीक है, दूसरा को हम लोगों ने एसेसरी ऑर्गन के अंदर रखा था और एक को जीआईटी में रखा था। तो जीआईटी के अंदर हमने ट्रैक के बारे में आपको बात किया था कि ट्रैक यानी कि माउथ से शुरू होकर और एनस और रेक्टम तक खत्म होता है। जीआईटी की जो लेंथ की बात हमने किया था, लॉन्ग कितना लॉन्ग होता है, तो ये 30 फीट जो है ये लॉन्ग होता है। 30 फीट ये लॉन्ग होता है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी बात किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जीआईटी है उसका कितना पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग माउथ से। ठीक है, माउथ में माउथ को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस ओरल कैविटी में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो समझेंगे, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो माउथ के अंदर जो है सबसे पहला पार्ट आता है आपका, वो है, माउथ के अंदर जो है आपका पार्ट आता है वो है टूथ, यानी कि आपका टीथ जो है, टीथ टंग। ठीक है, टीथ टंग। ठीक है, उसके साथ यूवुला, पैलेट, यूवुला एंड पैलेट। ठीक है, ये जो है माउथ के या ओरल कैविटी के अंदर के ऑर्गन है जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, जस्ट इन सभी के पीछे जैसे ही बढ़ेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है ये बेसिक पैलेट का हिस्सा है। ठीक है, ये बेसिक पैलेट का हिस्सा है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक यूबला है जो यू शेप का लटका होता है पीछे में। यू शेप का, अगर माउथ किसी का ओपन करके आप देखेंगे तो वहां पर यू शेप में एक स्ट्रक्चर रहता है, डब्लू टाइप का, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, उसको कहते हैं यूबला। और अगर आप माउथ के जस्ट नीचे देखेंगे फ्लोर पे तो आपको टंग देखने को मिलता है। ये जो बेसिक जो है ये टंग है। ठीक है, और उसके इंटीरियर में देखेंगे तो आपको चमचमाता हुआ जो है अपर में और लोअर में जो है टीथ देखने को मिलता है। ये माउथ के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप माउथ के यानी कि इस यूबुला के पीछे जाएंगे तो यूबुला के पीछे यानी कि ये जो नेजल कैविटी है, ये आपका जो नेजल कैविटी है, ये आपका नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी एंड करता है नेजोफेरिंग्स में और यहां पर ओरिंगोफेरिंग्स, यानी ओरल कैविटी जहां पर एंड करता है उसको कहते हैं ओरिंगोफेरिंग्स। और जहां पर लैरिंग्स होता है उसके अपर पार्ट में ये जो पार्ट है उसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, यानी कि यहां पर फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स, ओरेंगोफेरिंग्स। ठीक है, और लैरिंगोफेरिंग्स, यानी कि ये पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। ठीक है, अब ये जो बेसिक फेरिंग्स है पीछे में एक खाली स्पेस होता है और जिससे ये यहाँ पर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों अपना प्रोडक्ट जो है ड्रेन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर माउथ में क्या हुआ कि सबसे पहले जो फूड आपने लिया यानी कि इंजेक्शन प्रोसेस किया, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं माउथ के अंदर? माउथ के अंदर इंजेक्शन, माउथ के अंदर क्या हुआ? इंजेक्शन, उसके बाद मिक्सिंग। ठीक है, तो ये सब किया, उसका सलाइवा मिक्स हुआ और उसके बाद जो है यहां पर लास्ट में क्या बनता है? फूड बोलस बनता है। फूड बोलस बना और फूड बोलस धीरे धीरे फेरिंग्स में आता है और फेरिंग्स से होते हुए ये फूड बोलस जो है फेरिंग्स में आया और फेरिंग्स से होते हुए ओसोफेगस होते हुए सीधा सीधा कहां पहुंच जाता है? स्टमक में आ जाता है। बात समझिए,
तो ये आपका ओसोफेगस हो गया। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस। अभी माउथ में 3 तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, बेसिकली मेजर सलाइवरी ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और मेजर सलाइवरी ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड, तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मेजर सलाइवरी ग्लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें 3 ग्रुप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं मेजर में, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। और इन तीनों में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो है पैरोटिड ग्लैंड। तो हम अगले क्लास में जब बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर तो डिटेल में फिर वहां पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर जो है फूड बोलस आ गया ओसोफेगस के थ्रू, किसमें, स्टमक में। और ये जो स्टमक है, स्टमक धीरे धीरे करके फूड को क्या करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू इसको डियोडनम में सेंड करता है। यहां पर स्टमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, और गैस्ट्रिक जूस के साथ जो है फूड को डाइजेस्ट करके उसके बाद जो है इसको डियोडनम में भेज दिया जाता है। बेसिकली डियोडनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, डियोडनम में, और उसके बाद डियोडनम से फूड जाता है जेजुनम और उसके बाद इलियम। इस डियोडनम में डाइजेशन होता है और जेजुनम में जाकर एब्जॉर्प्शन और इलियम में जाकर एब्जॉर्प्शन होता है। इस डियोडनम में, जेजुनम और इलियम में, ऐसे समझेंगे डियोडनम में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होकर जेजुनम और इलियम से एब्जॉर्ब होता है। ऐसा है कि डाइजेशन जो है और एब्जॉर्प्शन डियोडनम में भी होता है, लेकिन मेजर जो पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का वो जेजुनम का होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये फूड जो है नीचे की तरफ बढ़ता है और ऐसे करके यहां पर इंटर करता है। जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग क्लोन, यहां से असेंडिंग क्लोन शुरू होता है, असेंडिंग क्लोन से ज्वाइंट होता है, उसी के जस्ट नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपेंडिक्स कहेंगे। इस अपेंडिक्स के पास जो है फूड आता है और यहां से असेंडिंग क्लोन में फूड जो है ट्रेवल करने लगता है। ये क्या है, असेंडिंग क्लोन है। असेंडिंग क्लोन होते हुए ये जो फूड है वो धीरे धीरे करके यहां से ट्रेवल करके कहां चला जाता है, वो ट्रांसवर्स क्लोन में एंटर कर जाता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब असेंडिंग क्लोन से ट्रांसवर्स क्लोन में जाता है तो असेंडिंग क्लोन और ट्रांसवर्स क्लोन जहां पर ज्वाइंट होता है उस जगह पर एक फ्लेक्सर का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर में कौन सा ऑर्गन, इसके ऊपर में है लीवर, उसके ऊपर में क्या है, लीवर। इसी लीवर से इसका नाम पड़ता है हिपैटिक फ्लेक्सर। क्या नाम पड़ता है इसका, हिपैटिक फ्लेक्सर। तो याद रखिए कि यहां पर एक फ्लेक्सर का निर्माण होता है जिसको हम लोग हिपैटिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं। बेसिक यहां पर एक फ्लेक्सर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर। धीरे धीरे फूड जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा था अब वो ट्रांसफर होकर और यहां से धीरे 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 बढ़ता है ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्लेन की तरफ जा रहा है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स क्लोन, और ये ऊपर की तरफ जा रहा था इसलिए असेंडिंग क्लोन। यहां पर जैसे ही ट्रांसवर्स क्लोन जब एंड होता है और धीरे धीरे जो है ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है, ठीक है। तो यहां पर नीचे जैसे ही जाना शुरू करता है तो इसका नाम जो है चेंज होकर क्या पड़ जाता है, डिसेंडिंग क्लोन नाम हो जाता है, ठीक है। और जहां पर जो ट्रांसवर्स क्लोन जो है वो डाउनवर्डली मूव करता है उस जगह के ऊपर जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। इसीलिए इस जगह पर एक फ्लेक्सर का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर। क्या कहते हैं इसको, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ठीक है। अब आप लोग को क्लियर हुआ। स्प्लीनिक फ्लेक्सर के आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो उसके बाद ये जो है फूड जो है डाउनवर्ड जाने लगता है और ये डिसेंडिंग क्लोन यानी कि नीचे की तरफ जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग क्लोन। इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग क्लोन कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन आपने समझा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि जैसे ही यहां पर आने के बाद फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट था यानी कि जो फिकल मैटर बन चुका था, अब वो फिकल मैटर यहां आने के बाद वो धीरे धीरे
फिर से वो ट्रांसवर्सली मूव करता है अपोजिट की तरफ, ठीक है, और धीरे धीरे तो यहां से जैसे ही वो नीचे की तरफ आकर ट्रांसवर्सली मूव करना शुरू करता है, उसी का नाम चेंज हो जाता है और उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड क्लोन। क्या कहते हैं उसको? बेसिक से इस पार्ट को हम लोग कहेंगे सिग्मोइड क्लोन, ठीक है। और सिग्मोइड क्लोन में फिकल मैटर आता है और उसके बाद सिग्मोइड क्लोन डाउनवर्डली मूव करने लगता है। सिग्मोइड क्लोन जब है डाउनवर्डली मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करने के बाद जो है इसी का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम में आपका जो फिकल मैटर है वो जमा होता है, यानी कि स्टोर होता है, एक्युमुलेट रहता है। और जब उसका एक अमाउंट जब बढ़ जाता है तो यहाँ से जो है नर्व का स्टिमुलेशन होता है और आपको जो है स्टूल का जो है डिजायर होता है और आप जाकर एवोकेट करते हो, स्टेन करते हो, ठीक है। बेसिक जो है, और एनस का मतलब होता है कि वहां पर जो रेक्टम के अंदर के जो स्पेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो ये था हमारा माउथ टू एनस, यानी कि जीआईटी का पूरा हमें समझना था। जीआईटी से लेकर यानी कि माउथ से लेकर एनस तक का जो है ये सफर था, यानी कि हमने सफर देखा, ठीक है। अब ये बेसिकली हमने जीआईटी के अंदर की बात हमने समझा कि जीआईटी में कैसे कैसे होता है। अब इसके बाद आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि एसेसरी ऑर्गन में कैसे काम करते हैं उसके बारे में। एसेसरी ऑर्गन में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पहले भी बात किया था। यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर मैंने पहले कहा आपको कि लीवर, ठीक है, लीवर जो है लार्ज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड है। लीवर जो है दोनों तरह के ग्लैंड है, ठीक है। और लीवर जो है बेसिकली एक लार्ज ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं और यहाँ पर जो लीवर है उसके नीचे गॉल ब्लाडर और कॉमन बाइल डक्ट ये सब होते हैं, एसेसरी ऑर्गन में भी आते हैं ऐसे करके। और इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे लीवर के जस्ट नीचे और स्टमक के जस्ट नीचे, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिक जो है वो पेनक्रियाज है। जो पेनक्रियाज होता है और पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक डक्ट आता है जिससे कि पेनक्रेटिक जूस निकलते हैं और वो भी डिओडनम में ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रहा एनाटॉमी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, और जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट कहाँ होते हैं, स्टमक, पेनक्रियाज, पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, और सारी चीज के बारे में समझे हैं। और अगले क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में चलेंगे, एक एक को लेके चलेंगे, माउथ या सैलिवरी ग्लैंड, इनके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है।